आज के हमारे दर्शक सबसे ज्यादा कर्ज से परेशान है जी। और क्योंकि आज की जो युग है भौतिक सुख साधन का जब नहीं मिलता है तो व्यक्ति अपना तनाव में चला जाता है। इस कर्ज का कारण भी बताइएगा और इसका निवारण भी बताइएगा। हर कोई व्यक्ति कर्ज में क्यों जाता है उसका एक मूल कारण है कि उस व्यक्ति का अपने विस्तारवाद के बिना सोच समझकर आगे बढ़ना। ठीक है। तो यहां हम कुंडली में ये देखेंगे कैसे विस्तारवाद तो व्यक्ति का फैलाव, ठीक है ना, लुलुपता, जैसे कि एक कोई क्रिप्टो आजकल चलता है या शेयर मार्केट अधिक कमाने के लिए, जल्द कमाने के लिए, बहुत जल्दी कमाने के लिए, वो व्यक्ति का आपको देखना कहीं ना कहीं चंद्रमा धन भाव से रिलेटेड हो। अच्छा, हाँ, मुझे धन चाहिए मन में यही आता है। हाउस से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल सेकंड हाउस में होगा, सेकंड हाउस से या सेकंड प्लैनेट के साथ संबंध हो तो ये व्यक्ति अधिक से अधिक धन की इच्छाएं करेगा, ठीक है ना। और अच्छा, और एक बात देखो, 6 हाउस कर्ज का कहा गया है। लेकिन आपने तो सेकंड बता दिया। नहीं, कर्ज के लिए। अच्छा, कर्ज के लिए सेकंड। कर्ज का विचार करना हो तो 6 हाउस से। अच्छा। लेकिन कर्ज की और जाने का हो तो सेकंड हाउस का चंद्रमा से साथ संबंध हो। अच्छा, तो अगर उदाहरण दे रहा हूं, आपकी कुंडली में 6 हाउस आपका कर्ज का विचार किया जाएगा। ठीक है। मैंने जो बताया आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो आप बहुत इजी हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि कर्ज अधिक धन की लुलुपता के कारण में व्यक्ति कभी कभी कर्ज में फंस जाता है। ठीक है। जस्ट की एक मकड़ी की जाल, हाँ, एक EMI से दूसरी EMI दे रहे हैं। मकड़ी की जाल में बहुत बड़ा रहस्य है ज्योतिष का। अच्छा, बहुत बड़ा रहस्य है। आप देखिएगा, मकड़ी जब जाल बुनता है ना, वो एक पॉइंट में रहता है, एक पॉइंट में रहता है, और जैसे ही कोई कीड़ा उस मकड़ी के जाल में प्रवेश करता है, मकड़ी कभी कीड़ा को खाने के लिए नहीं जाता। वो अपने आप मर जाता। वो उसको पता है कि ये भागने की जो रास्ता बनाएगा वो मेरे मुख में आएगा। वो इसलिए मकड़ी की जाल बहुत खतरनाक होती है। वहां से अगर कोई कीड़ा फंसता है तो मकड़ी कभी कीड़े को खाने के लिए नहीं जाता, कीड़ा अपने बाहर निकलने के लिए मकड़ी में मुंह में चला जाता है। तो चंद्रमा आपको धन भाव से संबंधित हो गया तो आप समझो कि आप मकड़ी की जाल में फंस गए हो। तो इससे बचने का उपाय भी तो आप ही बताएंगे। अब उपाय भी हम बताएंगे। हाँ। अब देखो, अच्छा एक बात है, लुलुपता की जो इच्छाएं क्या होती है, जैसे कि अधिक धन पाने की इच्छा। ठीक है। तो आप जैसे आपका इच्छा मतलब आपका एक जनरेटर आपने कुछ किया, पंचम भाव वहां से विचार करो तो क्या हो गया, सेकेंड हाउस से पंचम भाव विचार करो तो वही 6 हाउस आ गया, कर्ज। ओके। अधिक पाने की इच्छा में व्यक्ति कहां पहुंच गया, मकड़ी की जाल में, वो 6 हाउस में पहुंच गया। तो ऐसे व्यक्ति को हमें उपाय सबसे पहले करना चाहिए। एग्जाम्पल पहले आप बता दीजिए कि कौन सा ग्रह या कौन से ग्रहों की दृष्टि होगी तो ऐसा योग बन सकता है। वो मैं बता रहा हूं, उपाय में आएगा। ठीक है, ये उपाय में आएगा। पहले आप उसके सिचुएशन को संभालो। समझ गया जी। सेकंड से फिफ्थ तो वो हो गया। सेकंड से जो धन का जो संतान है, यानी कि धन का जो जनरेटर होता है, इच्छाएं, वो कर्ज की ओर जाता है व्यक्ति। ठीक है। ठीक है, धन की इच्छाएं मतलब कहीं ना कहीं कर्ज होता है। तो आप ऐसे परिस्थिति व्यक्ति कोई कर्ज में फंस जाता है तो उसकी 2 प्रकार की गति होती है। क्या करेगा, या तो उससे पाने के लिए और कर्ज करेगा, या कुछ ना कुछ भाग दौड़ करेगा। एक वो मार्ग होता है, लास्ट में कुछ नहीं होगा तो सुसाइड, यहां तक हो सकता है। यही है। और जब अति कर्ज हो जाएगा, व्यक्ति देखा कि मेरे पास, तो सुसाइड करने की जो स्थिति कहां से आया, वो भी चंद्रमा, मानसिकता। तो हमें अधिक कर्ज वाले को हमें चंद्रमा का अगर उपाय कर दिया जाए तो एक साधारण है। अच्छा, कोई जरूर नहीं है, चंद्रमा का आप उसको उपाय कर दीजिएगा। मतलब ये आंख बंद करके किया जा सकता है, बिना कुंडली देखे। बिना कुंडली देखे अगर कर्ज बहुत ज्यादा परेशान है, इसको चंद्रमा का उपाय कराओ। चंद्रमा का उपाय करने क्या करें, चंद्र मंत्र जप करें। अच्छा, और एक बात उदाहरण दे देता हूं, आप और समझ जाएंगे। आपने पूछा कि चंद्रमा क्यों?
आपको जो कष्ट है, आपको जो परेशानियां हैं, ये कहाँ उत्पन्न होता है? शरीर में, बॉडी में कहीं पार्ट में होता है? मानसिक कष्ट का नहीं, कहाँ होता है? दिमाग में ही होता है। तो उसका कारक कौन है? में होता है चंद्रमा है। बस ओके, आप वहां से रिलीफ कर दीजिए, तो वो उसके मन में क्या आएगा कि अरे ठीक है, मैं कर्ज में हूं, मैं अपना कर्म करके आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति स्ट्रेस लेने लग जाता है तब वो कर्ज में डूब जाता है। फिर क्या करेगा? और एक कर्ज करेगा, फिर एक कर्ज करेगा, फिर उसकी ब्याज, उसकी ब्याज, उसकी ब्याज, वो डूब गया। तो चंद्रमा का उपाय कर लो। क्या क्या उपाय है? अब चंद्रमा का उपाय के 4-5 उपाय हम बता देते हैं हमारे दर्शकों को, जो साधारण तरीके से। सबसे पहला उपाय, अगर किसी व्यक्ति को कर्ज की परिस्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है, उस व्यक्ति का माता से कैसा संबंध है ये देखना चाहिए। अगर वो मां को अनादर करता है, उसका कोई उपाय नहीं। ठीक है, कोई उपाय नहीं है। अगर वो मां नहीं है, माता जी नहीं है, कह रहे कि मैं कोई उपाय नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी शक्ति का उपासना कर लेना चाहिए, वो भी मां के स्वरूप में आ जाता है। एक उपाय। ठीक है। माता को खुश रखना, माता को संतुष्ट करना, माता से बैर नहीं लेना, मां से दुर्व्यवहार नहीं करना, ये चंद्रमा का एक उपाय। ठीक है। दूसरा उपाय है, आप चंद्र का मंत्र चैट करो। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ठीक है। अच्छा, सोम जो है ये एक अमृत तत्व है, ठीक है ना? चंद्रमा का ये जो सोमनाथ की जो कहानी सुने होंगे आपने, चंद्रमा को भी एक अभिशाप हो गया था, बीमार हो गया था, तो भगवान भोलेनाथ ने उनको इसलिए वो सोमनाथ कहलाए। वो चंद्रमा का स्थान था वो, ठीक है ना? प्रभास पाटना। तो सोम सोमाय नमः ये मंत्र अगर चैट करेगा तो उसके आत्म जो मानसिकता में जो गड़बड़ियां हो रही है वो धीरे धीरे ठीक होगा। ठीक है। दूसरा उपाय है कि आप प्रति सोमवार को जी शिव जी किसी भी शिवालय में शिवलिंग के ऊपर 3 बेलपत्री, मिनिमम 3, जितना अधिक से अधिक हो जाए, ठीक है ना? बेलपत्री को कई लोग क्या कहते चढ़ाने के भी हम बताते हैं कि कैसे चढ़ा दे, उल्टा चढ़ा देना चाहिए, ठीक है ना? इसका उल्टा मतलब जैसे पत्रे का भाग ऐसे रहता है ऊपर का, तो उसको ऐसा रखना है, उल्टा रखना। हाँ ठीक है। सीधा नहीं चढ़ाया जाता बेलपत्र की। इसका भी एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है, कभी इसको चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये बेलपत्री 3 बेलपत्री चढ़ा दे और फिर दूध की धारा दे। याद रखे, हमारा धर्मशास्त्र कहता है शिव जी की जब अभिषेक किया जाता है, बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, वो सारा चीज हटा देंगे, जल चढ़ाएंगे, फिर बाद में पुष्प चढ़ा लेंगे। ये गलत है। शिव जी के ऊपर बिना पुत्र पुष्प के अभिषेक किया हुआ उस व्यक्ति का जिस कामना के लिए करता है उस कामना के नाश हो जाता है। पहले बेलपत्र ही चढ़ा, पहले बेलपत्री चढ़ाए, फिर उसके ऊपर दूध की धारा दे दे। ठीक है। तीसरा उपाय। तीसरा उपाय, सबसे बढ़िया उपाय यह है कि पूर्णिमा के दिन, जैसे कोई एक बार महीना में कर दे पूर्णिमा के दिन तो भी हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन जितने ज्यादा से ज्यादा दूध पीने वाले बच्चे, जैसे कि किसी भी मेडिकल में जो छोटे छोटे बच्चे के जो होते हैं ना, उसमें डोनेट करें दूध का। अच्छा, जो दूध पीने वाले, अनाथालय में भी कर सकते हैं, अनाथालय में भी कर सकते हैं, या किसी वैदिक आश्रम में भी कर सकते हैं। दूध का दान पूर्णिमा के दिन, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर सोमवार के दिन, और एक उदाहरण देते हैं, अगर सोमवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो अथवा हस्ता नक्षत्र हो, सोमवार के हस्ता अथवा पुष्य नक्षत्र हो, इस नक्षत्र में चंद्र का स्तुति अर्चन कर दे। जैसे कि चंद्रमा का 108 नाम या कोई भी एक स्तोत्र पाठ बैठ के करे, तो एक बार में वो चंद्र का दोष समाप्त हो जाएगा। अच्छा, तो ये मानकर चले हैं अगर हम इस 5 में से कोई एक या 2 उपाय भी कर ले, हाँ, तो कर्ज मुक्ति का रास्ता दिख जाएगा। कर्ज मुक्ति उस व्यक्ति का माइंड में ऐसा सेट होगा
कि ये हम क्या करें तो हमके कर्ज से हमें मुक्ति मिलेगा, हमको रास्ता मिल जाएगा, वो इसका उसका थॉट बनेगा। मतलब अच्छा एक बात बताए, कोई भी व्यक्ति कर्ज में डूबा है अपनी थॉट के कारण में, भाई वो उसी थॉट को तो सही करो। हाँ, इस उपाय से फिर वो मकड़ी की जाल से, लोन के मकड़ी के जाल से निकल आएगा वो। ओके। उसकी रास्ता क्लियर होगी, बड़े आसानी से वो आगे बढ़ सकता है। अच्छा, चांदी को भी कुछ लोग चंद्रमा का कारक मानते हैं, तो क्या चांदी में पानी पीने से या ऐसा कुछ से भी चंद्रमा का उपाय हो सकता है? चंद्रमा को बलवान करने के लिए, अगर किसी का चंद्रमा कमजोर है, अच्छा उसके लिए है। तो बलवान करेंगे तो वो तो और कर्ज में फंसेगा फिर। नहीं, हमें वो यहाँ हमने बताया कहाँ, हमने तो बताया ना, आपने पूछा था, मैं पूछ रहा हूँ। मतलब वो मेरे दिमाग में था, अगर ऐसा कोई करता है। ऐसा नहीं हो सकता है। हमें प्लैनेट का, अगर कोई प्लैनेट हमारा खराब है, हम उसको बलवान नहीं करना चाहिए, और खराब करेगा। मतलब ये तय मान के चले कि अगर वो कर्ज के दलदल में फंसा है तो उसको चंद्रमा बिल्कुल मजबूत नहीं करना है, चंद्रमा को प्रसन्न करना है, उसका उपाय करना है, बस। ओके। और मैंने 3-4 ग्रंथ ऐसे पढ़े हैं जो धन देने वाले चंद्रमा ही है। तो एक बात बताइए महाराज जी, ऐसे में अगर हमने अच्छा चंद्रमा को प्रसन्न किया या चंद्रमा को वो किया, तो ऐसा तो नहीं कि चंद्रमा कमजोर हो जाएगा तो फिर धन का आवागमन भी रुक जाएगा? नहीं, प्रसन्न करने से ग्रह खुश होते हैं। अच्छा, उसका नेगेटिव प्रभाव खत्म होता है, पॉजिटिव शुरू होगा। अगर आप उसको डोनेट करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा दान करने से। लेकिन आपने बोला कि दूध देने के लिए जो दान की बात जो कही है, वो दूध पीने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनका आहार है वो, जिनका आहार है वहां पहुंचा दो।